जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो से मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है आप क्लास 10th के बच्चों के लिए खास, ताकि आप अपने एग्जाम में बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों ही के अंदर फोड़ के आए, कॉम्पिटेंसी वाले सवालों को ढूंढ कर छाट कर करके आए। इसी बीच एक बच्चे का ये कॉमेंट मुझे देखने को मिला जब मैं कॉमेंट के जवाब दे रहा था आपके। वो पूछ रहे हैं कि सर सैंपल पेपर में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है और सब बोल रहे हैं कि बोर्ड में ये आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यस आएंगे। तो यहां पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी देख सकते हैं ना, साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए ही। चीटिंग करता है तो। अब कॉम्पिटेंसी का मतलब समझो। कॉम्पिटेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे सवाल आएंगे जिसमें रियल लाइफ का कोई एग्जांपल होगा, सिर्फ इसी का मतलब कॉम्पिटेंसी नहीं है। कॉम्पिटेंसी मींस वो सवाल या हर वो सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, मतलब जो डायरेक्ट ना पूछा गया हो। फॉर एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक सवाल आपको दिया गया कि भैया 9 को 3 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। आप बता दोगे कि भैया 3 3 9 होते हैं, खत्म। ये हो गया इसका सिंपल सवाल। अब इसी को अगर इस तरीके से पूछा जाता कि हम 9 को किससे डिवाइड करें कि आपका जो कोशेंट है वो 3 आए, अब आप सोचने लगेंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार 9 को किससे डिवाइड करूं 3 आए, तो 3 3 9, 3 से 3 आएगा, हाँ तो 3 आंसर है। यस, ये कॉम्पिटेंसी हो गई। मतलब जहां पर भी आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाए, डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट पूछे, ये होती है कॉम्पिटेंसी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सैंपल पेपर में 50% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपने सैंपल पेपर्स पे नजर मारेंगे जो सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं, ये आपका बेसिक मैथ का है। तो देखिए, अमिता बाय सम बुक्स, अमिता ने कुछ किताबें खरीदी, ठीक है, कहानी बन रही है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक ट्रेन ट्रेवल करती है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो रियल लाइफ वाले भी हैं और कुछ आपके डायरेक्ट भी हैं कि प्रूफ कर दो, ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट। यही चीज आपकी स्टैंडर्ड में भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपके एक कार्ड जो है वो निकाला गया, एक बैग के अंदर ये बोले हैं। तो रियल लाइफ वाले भी हैं और ऐसे भी हैं जिसमें रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है लेकिन आपको सोचने पर मजबूर किया जाए। तो जहां पर भी आपको सोचने पर मजबूर किया जाए, डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट पूछा जाए, समझ जाना वही कॉम्पिटेंसी नेचर का सवाल है। ऑलराइट, तो ये सवाल आएंगे, इस बात की तो आप गारंटी लिख कर ले लो। ये डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, न्यूज़ का आर्टिकल दिखा गए। तो आइए शुरू करते हैं अब इस वाले मॉड्यूल के अंदर से हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसके आज हम कॉम्पिटेंसी नेचर वाले सवाल देखने वाले हैं। एमसीक्यूज हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, हर टाइप के सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी, आंसर के साथ भी, एक्सप्लेनेशन के साथ भी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट से। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल डियर सर में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छोटा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, तो ज्यादा टाइम नहीं देना, फटाक से धुआं कर देना है। सवाल में लिखा हुआ है कि आपको 2 बहुपद दिए गए हैं, 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। एक का नाम है gx और एक का नाम है hx। ये जो डार्क ब्लैक कलर का है ये आपका gx है, जो ग्रे कलर का है वो आपका hx है। अब हमसे कहा गया है कि जब हम hx को डिवाइड करते हैं x-3 से, hx को x-3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर मिलता है k। तो हमसे पूछा है कि अगर हम gx को भी x-3 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्या वो k से छोटा मिलेगा, क्या k के बराबर मिलेगा, क्या k से ज्यादा मिलेगा, ये आपको बताना है। तो वैसे इसकी एक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो 5-6 मिनट यही सवाल खा जाएगा। लेकिन क्योंकि 1 नंबर का सवाल है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कितने नंबर के सवाल में कितना टाइम देना है। यहाँ पे आप काफी लंबी एक्सप्लेनेशन लिख दो, 10 मिनट लगा दो पेपर में, लेकिन क्या मिलेगा, कितना? 1 नंबर तो मिलेगा। तो भैया सिर्फ जितने नंबर उतनी मेहनत, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट इसको हम उड़ाएंगे। देखिए कैसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा। यहां पर gx और hx दोनों ही x को यहां पर -2 पे और प्लस के 2 पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब gx के और hx के दोनों के ही सॉल्यूशन है, दोनों की x की वैल्यूज, दोनों के हल, दोनों के जीरोस क्या है, 2 और -2 है। ये बात समझ में आती है। अब अगर इन दोनों के डिस्क्रिमिनेंट पे नजर मारें तो ये जो hx का डिस्क्रिमिनेंट है ये नीचे वाला है, ये आपका hx का है, और ये जो
ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका gx का है। अब देखिए बात यहीं से निकल के आपकी आ जाती है कि hx का डिस्क्रिमिनेंट जा रहा है, ज्यादा डुबकी लगा रहा है, मतलब 0 से ज्यादा दूरी पर है, ज्यादा फासले पर है, और ये gx का जो है ये कम गहरा है, कम डुबकी लगाई, छोटी सी डुबकी लगाई, ये 0 से काफी नजदीक है, 0 के बराबर में है। अब यहां पर d की वैल्यू से ही हम अंदाजा लगा लेंगे k की वैल्यू का। क्यों? देखिए जब इस hx को हमने x - 3 से डिवाइड किया तो हमारी जो रिमाइंडर आया वो आया k, इसको डिवाइड करने पे आया k। अब यहाँ पर d बड़ा है। अब देखो gx में यहाँ पर जो d है उसकी वैल्यू छोटी है इसके कंपैरिजन में, तो जब इसकी d की वैल्यू छोटी हुई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू छोटी हुई, तो भैया जब इसको हम x - 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो वैल्यू आएगी वो k से छोटी ही आएगी। सिंपल एज दैट। इसको देख के हमने समझा लिया। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे लगा देंगे कि इट इज लेस देन k, कि इसकी वैल्यू k से छोटी आएगी। बस सिंपल। ऐसे आप इसको डायरेक्ट देख कर ही आंसर दे देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के लिए 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इजी, हलवा एकदम पका लोगे 10 सेकंड के अंदर ही। सवाल हमें ये दिया गया है, पॉलिनोमियल है एक hx, हमसे पूछा गया है कि ऑन डिवाइडिंग hx, इस hx को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा रिमाइंडर 0 बचे, मतलब पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा कब डिवाइड होगा? कि जब हम एग्जैक्ट वैल्यू से इसको पुट करें। तो यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर x को या x एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है, मतलब इसमें x की वैल्यू जो होगी वो -2 रही होगी। अब -2 कब रही होगी? जब रही होगी जब ये x के साथ +2 रहा होगा इस तरीके से, और हमने इसको 0 के इक्वल रखा होगा, फिर ये -2 उधर गया होगा, ऐसे आई होगी -2। तो इट मींस अगर हम x + 2 से इस पॉलिनोमियल hx को डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इट मींस x + 2 इज द राइट आंसर, जो कि है यहां पर सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन, अब देखिए यहां पे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, आपने देखा सेकंड ऑप्शन आपने 2 पे लगा दिया, लेकिन 2 ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको सिर्फ वो ऑप्शन चूज करना है जहां आंसर है। आंसर यहां तो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन बेसिकली ये है फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है ओनली सेकंड, तो इसका ऑप्शन 1 आंसर सही है। तो यहां पर ये वाला आंसर आप इसका लगा देंगे। इजी सवाल था, हलवा 1 मिनट में उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पर लिखा हुआ है, ग्राफ दिया गया है, लिखा है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिखना है whose sum of zeros is less, जिसका जो सम ऑफ जीरोस हो वो कम आए। किससे कम आए? पॉलिनोमियल शोन इन द ग्राफ अबव, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें दिखाया गया है उसके जीरोस से कम आना चाहिए। अब अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं तो यहां पर ये x एक्सिस को एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, x एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें यहां पर हिंट के लिए 5 और -5 +5 दिया गया है। तो एडिटर साहब इसको जरा सा जूम कर दो। हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 0 है, 1 2 3, तो इस पॉइंट पर तो ये x एक्सिस को 3 पर, पॉजिटिव प्लस के 3 पर कट कर रहा है, और इधर -1 और -2, और यहां पर ये कर रहा है -2 पर। इट मींस इसके दोनों जो जीरोस हैं, हल है, सॉल्यूशन है, वो क्या है? 3 और -2। अब जूम आउट हो जाओ। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर हमें इसके दोनों अल्फा अगर हम कंसीडर करें तो एक हमें 3 मिल गया, और बीटा अगर हम दूसरे 0 को दिखाएं तो वो हमें मिल गया -2। अब अगर हम इसका सम करें अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा आपका? 3 + -2, और 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 आ गया इसके जीरोस का सम। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस का सम इससे भी कम हो, मतलब 1 से कम लाना है। तो सिंपल है ना, कुछ भी लिख दो, 1 से कम चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस आपका होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, अगर आपको याद होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a होता है। तो हमें सम ऑफ जीरो चाहिए -b/a, मतलब हमें b को ऐसा रखना है जो 1 से कम आ जाए। सिंपल है, हम कुछ भी इक्वेशन यहाँ पे ये पॉलिनोमियल बना सकते हैं। मैंने लिख दिया x² + 3x - 5, ये मैंने लिख दिया। अब क्यों लिख दिया? ये आंसर हो सकता है। देखिए यहां पर x, अगर मैं इसका सम निकालूं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a होता है। तो अगर मैं रखूंगा -b/a, तो यहां पर जो ये b की वैल्यू है, बीच वाला b होता है, माइनस b की वैल्यू क्या है? 3/a, a की जगह क्या है? 1 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, जो कि 1 से
छोटी है, कम है, लेस है, यही लिखना है यहाँ पे। जीरोस इज लेस देन, तो बस सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। और जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो, आप इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं बस जिसमें हमें ये जो कंडीशन दी गई है वो फुलफिल होनी चाहिए कि जीरोस की जो वैल्यू है वो लेस देन आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया है। बहुत आसान सवाल था। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर रूट और बटा देख के घबरा मत जाना, आसान सवाल है। सवाल में हमसे पूछा है कि इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस हाउ मेनी पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स पर इसका जो ग्राफ बनेगा सॉल्व होके वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, कितनी बार काटेगा। सिंपल सा ये सवाल है। तो यहां पर पहले इसको हम सिंपल कर लेते हैं। डिवाइड करना है तो आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट से 1 मिनट लेकर डिवाइड करना भी सीख लीजिए, रिवाइज आपका हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 4। वैसे तो आप कॉमन लेकर भी डिवाइड कर सकते हैं, वैसा भी एक तरीका है, लेकिन शायद आपके ऊपर से जाए, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक आपको करा रहा हूं डिवाइड, सिंपल डिवाइड करना। देखिए x हमारे पास है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, सिंगल x से। तो सिंगल x से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे की, तो x से x की होगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और x की रूट 2 से हो जाएगी माइनस के रूट 2 से, तो माइनस का रूट 2x हो जाएगा। तो रूट 2x के नीचे लिखेंगे माइनस का रूट 2x। हम फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसका साइन चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस माइनस होने की वजह से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर है माइनस का 3 रूट 2x और नीचे है प्लस का रूट 2x, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब 3 रूट 2x में से 1 रूट 2x घट जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 रूट 2x, मतलब 2 रूट 2x, और माइनस का 3 बढ़ा है तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस का 2 रूट 2x बचेगा। फिर ये प्लस का 4 साथ में चल रहा था आगे, तो इसको अब हम नीचे उतार लेंगे। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए वही बात, हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, एक्स्ट्रा क्या है वो लाना है, हमें लाना है माइनस का रूट 2, तो हम माइनस के 2 रूट 2 ये लाना है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम माइनस के 2 रूट 2 से x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2x, और फिर क्या है, और फिर आपका बचा यहाँ पर इससे, अब हम कराएंगे इसकी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी रूट 2 से। अब करके देखो कैसे, अब माइनस के 2 रूट 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के रूट 2 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का तो एज इट इज आ जाएगा, रूट 2 की रूट 2 से हो जाएगी, तो इनका रूट हट जाएगा, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, वही साइन चेंज, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, सब कुछ कट गया, यहाँ पर बचा 0। तो ये हमारे पास मिल गया इसका आंसर डिवाइड होने के बाद। अब देखिए आप यहां पर x की पावर कितनी है, x की पावर है 1 पावर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये x एक्सिस को एक ही बार या एक ही पॉइंट पर डिवाइड करेगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर 2 पावर होती तो 2 बार कट करता, इंटरसेक्ट करता, तो x की पावर 1 है, इसीलिए ये इंटरसेक्ट जो है x एक्सिस को कितनी बार करेगा, सिर्फ ओनली ऑन 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर करेगा। सिंपल ऐसे आपको इसको कर लेना है। तो यहां पर आपने इस सवाल से डिवाइड करना भी सीख लिया, अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ जाए तो। अगला सवाल भी बहुत ही ज्यादा इजी है। यहां पर आपको 2 ग्राफ दे रखे हैं पॉलिनोमियल के, एक ये ब्लैक वाला दे रखा है आपको जो ऐसे गया है, और एक आपको ये ग्रे कलर का दिया है जो नीचे से उठ के इस तरह से ऊपर की तरफ गया है। क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर कॉमन टू द बोथ पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है तो आप देखेंगे दोनों कहां पे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो आपने यहां पर नोटिस करा कि यहां पर इस जगह पर ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और यहां पर इस जगह पर एक दूसरे से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि ये दोनों ही इसके कॉमन जो हैं, क्या है कॉमन, वो हैं आपके जीरोस हैं, लेकिन नहीं। यस, रुक जाओ, थम जाओ। क्यों? क्योंकि जीरोस हमें मिलते हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर कितनी बार पॉलिनोमियल कट करेगा वो होता है जीरो, वो होता है सॉल्यूशन, वो होता है हल। तो यहां पर ये वाले को हम नहीं लेंगे। एक्स एक्सिस पर सिर्फ यहीं पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के कॉमन जीरोस होंगे। तो यही बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस
दैट आर कॉमन टू द बोथ, तो भैया वो नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ओनली 1, के एक ही इनका कॉमन जीरो है जो इस एक्स एक्सिस पर यहां पर है। ये वाला भी ये कॉमन है लेकिन ये जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर नहीं है। ऐसे आपको इसको करना था। फटाफट लगे हाथ। तो अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 से, पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दिया गया है ऊपर और हमें बताया गया कि इसके सॉल्यूशन है पी और क्यू। सवाल क्या है, विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू मत फाइंड करो, मना कर रहा है, पी एंड क्यू मत फाइंड करो और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करना है। तो जिसको सॉल्व करना है उसी को उठा लो। हमें सॉल्व करना है 1 माइनस पी को और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस क्यू, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करा दो आपस में इसकी, तो 1 की 1 में हो जाएगी तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 की माइनस के क्यू में हो जाएगी तो माइनस का क्यू हो जाएगा, फिर पी की माइनस के पी की 1 में होगी तो माइनस का पी हो जाएगा, और माइनस के पी की माइनस के क्यू में होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पी इंटू क्यू हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ हो गया है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूंगा, 1 का 1 लिखा, इन दोनों में से माइनस जब मैं कॉमन निकालूंगा, दोनों की माइनस बाहर निकाल ली तो दोनों प्लस के बन जाएंगे। तो यहां पर ये दोनों प्लस के बन गए, पी प्लस क्यू, और यहां पर है पी इंटू क्यू। अब देखो क्या, देखो P और Q हमसे ये कह रहा है कि आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, के ये इस बहुपद के जीरोस हैं। अब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, समझ में आ गई ना बात? यस। तो सम ऑफ जीरोस P प्लस Q, जीरोस जुड़ गए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का B अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है C अपॉन ए। तो यहां से आपको माइनस B अपॉन ए और C अपॉन ए निकाल लेना है, जो कि निकल जाएगा। कैसे? पॉलिनोमियल दे तो रखा है, b जो होता है ये बीच वाला होता है प्लस का 5, तो माइनस का b प्लस 5 अपॉन ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। c अपॉन ए निकालना है आपको, c क्या है, ये सबसे लास्ट वाला है माइनस का 4 अपॉन ए, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2 मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया इसका प्रोडक्ट और ये आपको मिल गया इसका सम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस मतलब 1 माइनस पी प्लस क्यू की कितनी आ गई, माइनस की 5/2 आ गई, और यहाँ पर प्लस का प्लस, पी और क्यू की कितनी आ गई, प्लस का प्लस, और सी अपॉन ए आ गया, सी अपॉन ए आ गया आपका माइनस का 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 2। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपके सामने रखा हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। अब आप 2 और 1 2 और 1 5 7, ये हो जाएगा आपका 7/2 माइनस 2, फिर माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, तो 3/2, 3/2 इज द आंसर। तो ठीक है जी, हमने पी एन की वैल्यू नहीं निकाली, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हमने ये निकाला, उसके थ्रू वो वैल्यूज रख दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से 3 सवाल लगे हाथों एक ही टेक में सॉल्व कर डाले। समझना है आपको, ऐसे अगर सवाल आ जाए विदाउट एक्चुअली तो यहीं से शुरू करो, इसी को तिगड़म बिठाओ, प्लस लाओ और ये लाओ, ठीक है, सम लाओ और प्रोडक्ट लाओ, फिर ये चीजें अपने पॉलिनोमियल में से देख के लिखो और अपना आंसर निकाल लो। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपका 3 नंबर का है, प्लस ये इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आप नजर मारें तो x की पावर क्यूब से पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है। तो आइए पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो ये बनेगी कुछ इस तरह से, ax प्लस क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स, और प्लस में डी, जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो डी से डिनोट होगा। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है? सवाल में हमसे कहा गया है द सम ऑफ 2 जीरोस ऑफ क्यूब एक्स। ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जो 2 सॉल्यूशन, 2 हल, 2 जीरोस आएंगे, उनका सम 0 है। मतलब जो हल आएंगे उनका अगर हम सम करेंगे वो ही आपका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस होके। तो हमें क्या यूज करते हुए, हमें कोएफिशिएंट वाला रिलेशन यूज करते हुए 2 बातें यहाँ पे बतानी है। पहला है कि इस पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस हमें बताने हैं। जी हाँ, 3 जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर क्यूब है, जितनी पावर उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। इट मींस क्या है कि इसने x एक्सिस को 3 बार ग्राफ पेपर पे इंटरसेक्ट किया है। ये बातें पता होनी चाहिए पीछे की। और हमें वैल्यू ऑफ के बतानी है, जो यहां पर आपको ये के नजर आ रहा है। आइए करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये रिलेशनशिप पता होने चाहिए। जैसे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते थे ना आपके, वैसे ही आपको इसके अंदर भी पता होने चाहिए। तो क्यूबिक वाले बहुत कम यूज होते हैं, कभी कभी यूज होते हैं, शायद आपको याद ना हो, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला तो वही सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो एक जीरो को अगर हम अल्फा माने, एक को हम बीटा माने, एक को हम गामा माने, तो इस तरीके से तीनों का जो सम हो जाएगा वो सेम रहता है। जैसे उसमें होता है माइनस बी अपॉन ए, वैसे इसमें भी होता है माइनस बी अपॉन ए। एक और इसका फॉर्मूला होता है आपका इस तरीके से, प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट एंड सम के रूप में, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और फिर गामा प्लस अल्फा। इस तरीके से
तीनों ही रूट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कराएंगे एक बार, और अगर हम इनका सम करेंगे तो ये वाला सम आता है यहाँ पर C/A। यस, ये ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका इस तरीके से बनेगा। एक फॉर्मूला इसमें और होता है, अगर हम तीनों ही सॉल्यूशन को प्रोडक्ट करें, मतलब तीनों ही सॉल्यूशन की आपस में, तीनों ही जीरोस की आपस में मल्टीप्लाई कराएं, तो वो होती है माइनस का D/A। ये बात ध्यान रखनी है। ये तीन इसके मेजर रिलेशनशिप्स के फॉर्मूले हैं, जीरोस का और कोएफिशिएंट का, मतलब जो हल है और जो कोएफिशिएंट यहाँ पर ये ABCD लिखे हुए होते हैं, इनके आपस में ये तीन रिश्ते बनते हैं। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। देखिए कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ तीनों का सम। तो तीनों का अगर मैं सम लूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर दे रखा है आपको -B/A। अब माइनस बी है, बी की जगह देखो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ये फॉर्मूले वाला आ गया, और बी की जगह है यहाँ पर -2, तो -2/A। ए की जगह क्या है, x³ के साथ वाला a है। a की जगह कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 नीचे से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका +2। तो तीनों ही जो जीरोज आएंगे उन तीनों का जो सम आएगा वो +2 आएगा। अब हमसे एक बात कही गई है कि द सम ऑफ 2 जीरोज इज 0, कि दो सॉल्यूशन, तो दो हल हैं, उनको अगर हम जोड़ लें तो वो 0 बन जाएगा। तो अगर हम ये इसको माने कि ये जो अल्फा और बीटा है ये दोनों वो वाले जीरोज हैं कि जिनको हम जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा 0 बन जाएगा। तब यहां से ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर गामा आएगा इसकी वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, इस वजह से। चलो जी, ये क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि इनका सम हमने 0 कंसीडर कर लिया है। ऐसे अब हमें एक सॉल्यूशन या एक जीरो, एक हल इसका मिल गया। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है भैया, हाँ देखिए यहाँ पर हम करेंगे आगे। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे, ये वाला। इस दोनों में हमें गामा नजर आ रहा है, क्योंकि ये गामा यहाँ पे हमें वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को साइड में रख के इसका ये जो गामा है ये हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा बचेगा, और ये होता है C/A के। C की जगह पर क्या है, -9 है, तो यहाँ पर -9 रख दूंगा, और A की जगह क्या है, 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा, ये जो अल्फा इंटू बीटा है प्लस इसकी वैल्यू हमें पता है कि 2 है, यहां से हमने निकाल ली, अल्फा बीटा का सम 0 होगा। ठीक है, ये सवाल में लिखा हुआ है सम ऑफ 2 जीरोज ऑफ QX इज 0, कि 2 जीरोज का जो सम आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर इस अल्फा और बीटा को हमने वही 2 जीरो माने हैं कि जिनको अगर हम जोड़ दें तो वो 0 बन जाए, तो इट मीन्स यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा, 0 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो भैया ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा राक्षस है जो अपने जैसा ही बना लेता है दूसरों को भी। तो इट मीन्स यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हमारा निकल के आ जाएगा -9, क्योंकि ये वाला पार्ट भी 0 बन गया है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई गामा की, और अल्फा इंटू बीटा की एक साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू मिल गई -9 की। ये चीजें मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें अल्फा इंटू बीटा का पता है -9 और इसकी अलग से पता है 2, तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तीनों रिलेशन यूज हो गए। अब यहाँ पे नाउ आप लिखेंगे, ठीक है जी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो माइनस का D/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमें पता है -9 होगा, ये हमें पता है इसकी वैल्यू 2 आई है, और यहाँ पर माइनस का D। अब माइनस का माइनस लगाएंगे, D की जगह क्या है, D की जगह अलग से है K। वेरी गुड, K ही तो चाहिए था, A नीचे है, A की जगह 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से सिंपल 9 दूनी आपके 18 होते हैं, माइनस का K, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो K इज इक्वल टू 18। तो K की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 था, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ K बतानी थी। K की वैल्यू आ गई। अब हमें बताने तीनों जीरोस, एक हमें पता है 2 है, बाकी के तो यहां से निकलेंगे। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कैसे। देखिए अगर आप यहां पे सोचे कि -9 ये कैसे आया होगा, इन दोनों का सम जो है वो 0 बन जाता है, मतलब इनको अगर हम जोड़े तो 0 हो जाए। तो ऐसे कौन से वो 2 नंबर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। अगर आप 9 के फैक्टर करने चलेंगे, 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 3 9 होते हैं, सिंपल एज दैट। तो आपको वो दोनों जीरोस की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। तो यहां पर
3 और 3 वो दोनों जीरोज होंगे, लेकिन हमें लाना क्या है, माइनस का 9। तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स एक 3 प्लस का होगा और एक 3 माइनस का होगा। तो एक 3 प्लस का होगा और एक 3 जो है वो माइनस का होगा। इस तरीके से ये जीरोज इसके होंगे। क्यों, क्योंकि जब हम 3 प्लस माइनस 3 जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इनका सम 0 हो गया और प्रोडक्ट इन दोनों का माइनस का 9 आ गया। तो इट मीन्स यहाँ से हमने ये भी निकाल लिया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, 3 और -3। तो यहाँ से आपका तीनों वैल्यू निकल के आ गई। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -3 एंड आपका गामा जो है अलग से वो आपने निकाल लिया था कितना, 2। तो ये तीनों जीरोज आ गए, 3 -3 और 2, और ये के की वैल्यू आ गई 18। दोनों ही ऑप्शन आपके हो गए, 3 नंबर आपके पूरे के पूरे बन गए। तो ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक बहुत अच्छा सवाल। इसमें हमने ये तीनों रिलेशन उनके पढ़े, इनकी हेल्प से सवाल को सॉल्व किया। तो ये चीज़ें आपको शायद ना पता हो, कम यूज होती हैं, तो इसीलिए ये तीनों फॉर्मूले भी लिख लेना क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है कि ax² - 8x + 3 वेयर इज a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ये जो आप a देख रहे हैं x² के साथ, यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, मतलब कोई भी रियल नंबर आएगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसीलिए 1 0 ऑफ px इज 3 टाइम्स द अदर जीरो। जो इसका एक जीरो, एक हल, एक सॉल्यूशन जो है वो दूसरे का 3 गुना है। अब हम सॉल्यूशन को अल्फा और बीटा मानते हैं, तो वैसा ही हम मान लेते हैं। अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, लेकिन एक जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो मैंने यहां पर बीटा को 3 गुना 3 टाइम्स कर दिया है। इस तरीके से किसका 3 गुना है, ये अल्फा का। चलिए जी, बात समझ में आती है। और क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये जो ए है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ए की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। आइए पता करते हैं। तो रिलेशन का यूज होगा, ऐसी बात है, अल्फा बीटा है और ए बी सी डी में हमें खेलना है, तो इनके जो रिलेशन है वो आप लिख लीजिए सबसे पहले। जो कि होता है, एक होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा और बीटा, जो होता है आपका -b/a, और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा, दोनों प्रोडक्ट का रूट जो होता है आपका c/a। इन दोनों फॉर्मूलों का या इन दोनों रिलेशनशिप का हमें यहाँ पे यूज करना है। आइए करते हैं। अब यहाँ पर अल्फा है जो 3 बीटा के बराबर है, क्यों, क्योंकि सवाल में कंडीशन दी गई है, तो हम यही करेंगे। इस अल्फा में हम 3 बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 बीटा, और ये वाला बीटा पहले से हमारे पास है, -b/a। b की जगह पर क्या है, -8 है, तो एक माइनस ये वाला, एक माइनस ऊपर पॉलिनोमियल वाला, और अपॉन में a रहेगा। क्यों, क्योंकि a की जगह पर a ही है, कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने a की जगह पर a ही रख दिया है। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 8/a डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 3 बीटा और 1 बीटा, कितने बीटा हो जाएंगे, ये टोटल आपके बन जाएंगे 4 बीटा, और इधर आपका हो जाएगा ये 8/a, इधर 4 है ऊपर, उधर 8 है, इक्वल का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/a। ये हमें मिल गई बीटा की वैल्यू, ठीक है जी। आइए अब इसके अंदर बीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। आइए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा को मुझे रखना है कितना, 3 बीटा रखना है, तो अल्फा की जगह रखूंगा 3 बीटा, और ये वाला बीटा एक मल्टीप्लाई में है, अपॉन इज इक्वल टू c/a होती है इसकी वैल्यू। तो c यहाँ पर क्या है, आपका 3 है, और a की जगह तो a ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/a। बीटा की बीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/a, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, 1/a। तो यहाँ से मुझे बीटा के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब बीटा की वैल्यू क्या थी, 2/a, तो यहां पर मैं ये वैल्यू रख दूंगा। अब यहां पर बीटा का स्क्वायर करना है तो कर दो, तो 2/a का मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो देयरफॉर मैं क्या कर दूंगा, 2/a का स्क्वायर कर दूंगा इसमें रख के। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, डायरेक्ट लिख देता हूं 4, और a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर, और इधर यहां पर था इसकी वैल्यू कितनी, 1/a। इधर है a का स्क्वायर, उधर है आपका a सिंगल, तो उस सिंगल a से ये जो स्क्वायर है इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा। तो जब आप इसकी एक इससे ये इसका स्क्वायर उड़ा देंगे, और फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो a नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू या इसकी
वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 4। तो यहाँ से a जो हम ढूंढ रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वो हमें मिल गई कितनी, 4। तो यहाँ से आप लिख देंगे द वैल्यू ऑफ a, जो यहाँ पर ये है सबसे शुरू वाला, इसकी वैल्यू निकल के आई है कितनी आपकी, 4 आ गई। अब अगला ऑप्शन देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ px, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके कैसा ग्राफ बनेगा, और आपको रीजन भी देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब इस a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, 4 आई है, पॉजिटिव की वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव साइड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर ओपन इस तरह से यू शेप लेगा, ऊपर पॉजिटिव की तरफ। तो ये आप लिख देंगे कि क्योंकि a की जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसीलिए जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ बनेगा, खुला हुआ, ओपन अपवर्ड, इस तरीके से कुछ ये बनेगा। ऑलराइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 3 नंबर में था, ये भी मजेदार सवाल आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको भी मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 5 नंबर का सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, ध्यान से समझना। देखा आपने MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी मैं करवा रहा हूं यहाँ पे आपके लिए। आप समझिए इतना बड़ा सवाल कैसे यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके अंदर हमें k भी नजर आ रहा है। अब k की जगह क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है किससे, x+2 से। x+2 से इसको डिवाइड करने पर हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो -14 मिलता है, ये हमसे कहा गया है। जीरोस बताने हैं और यहाँ पे फिर कुछ इस ग्राफ से रिलेटेड चीजें बतानी, तो हमें सबसे पहले जीरोस बताने, इसके हल कैसे कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल तरीका, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल पता है, आपको यहाँ पे किससे डिवाइड हुआ है वो भी पता है, तो भैया डिवाइड कर डालो, सिंपल है। जितने आसान तरीके से सवाल करोगे उतने ही बढ़िया तरीके से सवाल होगा। तो मैं इसको खींच के इधर लेके जा रहा हूँ, इधर मैं आपके लिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला काम यही करेंगे, हम डिवाइड कर ही डालते हैं। तो पॉलिनोमियल है 2x² - 4x + k, किससे डिवाइड करना है, x+2 से। तो x+2 से हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, जो कि क्या है, 2x² है, प्लस का -4x है और प्लस का k है, ठीक है जी। चलिए डिवाइड करते हैं। तो सिंपल है, डिवाइड करना बहुत आसान है। ये आपको सिर्फ अंदर वाला बनाना है बाहर वाले से। बाहर क्या है, x है, अंदर क्या है, 2x² है। किस किस की कमी है, एक 2 की कमी है और एक x की कमी है, तो 2x से ही इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल ये तरीका होता है। तो 2x से इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2x की x में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2x², ठीक है जी। प्लस लगाएंगे और 2x की 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4x बन जाएगा ये, तो प्लस का 4x ये x वाले के नीचे आ जाएगा। फिर हम साइन चेंज करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, बेसिकली माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो ये प्लस का 2x², ये माइनस का 2x², ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये 0 जो है ये बन जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है आगे, अगली चीज लिख लो, ये माइनस का 4x और नीचे भी माइनस का 4x, तो -4x -8x, तो यहाँ पर हम यही करेंगे, माइनस का 8x करेंगे। अगला नंबर नीचे उतार लेंगे, प्लस का k उतार लिया। चलिए जी, अब वही चीज सेम बनाना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस का 8x से किस चीज की कमी है, माइनस के 8 की कमी है। माइनस के 8 से ही मल्टीप्लाई करा डालो, तो जब माइनस के 8 से x की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस का 8x, और माइनस के 8 की 2 में होगी प्लस के, तो 8 दूनी 16 होंगे माइनस के। अब 16 k के नीचे नहीं लिखेंगे, आप अलग से लिखेंगे, क्योंकि k हमें नहीं पता ना क्या है, और k की टर्म में k के नीचे ही लिखना होता है। तो k की टर्म वाला तो कोई अभी नंबर नहीं, हमारे पास टर्म नहीं है, तो हमने वो माइनस का 16 अलग से लिख दिया है। अब वही चीज साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। फिर वही चीज, ये माइनस का 8x है, प्लस का 8x से आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया प्लस का k और प्लस का 16, ये हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है जी। अब क्या करना है, बस अब आपका रिमाइंडर जो है ये आ गया। अब है बात खेलने की, क्या बात है कि ये हमारा आया है यहाँ पर रिमाइंडर, और हमसे सवाल में कह रखा है कि रिमाइंडर जो है वो कितना है, -14 है। ये भी रिमाइंडर है और रिमाइंडर -14 है, तो इट मींस इस रिमाइंडर को हम -14 के इक्वल रखेंगे। यही तो सवाल में कहा गया है कि जो रिमाइंडर मिलता है वो -14 के बराबर है। अब यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 है, ये वाला 16 भी इधर आके -16 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू में मिल जाएगी कितनी, 16 और 14 हो जाएंगे आपके 30, और क्योंकि बड़ा नंबर
नंबर भी माइनस का है तो माइनस के 30। तो यहाँ से ये मिल गई आपको k की वैल्यू, के k की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30। अब सिंपल सवाल हो गया। अब सवाल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ठीक है, पॉलिनोमियल है 2x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k की जगह भी वैल्यू पुट कर दो जो कि आ गई थी माइनस के 30। तो ये माइनस का 30 यहाँ पे लिख दिया है। अब सिंपल पॉलिनोमियल आपको पता है, फटाफट से फैक्टर करो, फैक्टर करते ही जीरोस आपके सामने आ जाएंगे, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इसकी भी स्टेप्स होती हैं कुछ जो मैंने सिखा रखी है आपको। सबसे पहले बाहर वालों की मल्टीप्लाई, 30 दूनी होते हैं 60। अब 60 के ऐसे टुकड़े के मल्टीप्लाई करके तो 60 ही आए और प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए यानी 4 आए। तो भैया सिंपल है, 10 6 60, ठीक है, 6 धाम 60 होते हैं और इसकी मल्टीप्लाई 60 बन जाएगी और 10 में से 6 माइनस करूंगा तो 4 मुझे मिल जाएगा। तो बस यही फैक्टर इसके मैं कर लूंगा, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जगह हम ये लिखेंगे माइनस का 10x, क्योंकि माइनस का 4x ला रहा है तो बड़े नंबर को माइनस का रखेंगे और छोटे नंबर को हम प्लस का रख देंगे और माइनस का 30। यहाँ से 2x कॉमन निकाल लूंगा तो 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ गया, सिर्फ एक x अंदर रह गया और यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा क्योंकि 10x में से एक 5 आ गया और फिर आपका x भी बाहर आ गया। प्लस यहाँ से 6 कॉमन लूंगा तो x रह जाएगा माइनस 6 पंजे 30 होते हैं तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। तो ये एक हमारा ब्रैकेट बन गया x माइनस 5 और एक ब्रैकेट बन गया 6x प्लस 2x प्लस 6, दोनों को 0 के इक्वल आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये 6 उधर जाके माइनस का होगा, 2 इसके नीचे आएगा, डिवाइड करेगा 2 3 6 माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगी। तो एक 0 आ गया आपका 5, एक 0 आ गया आपका माइनस का 3, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है। तो 5 नंबर में से इतना आप करेंगे तो आपके 2-3 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है। सिंपल सा डिवाइड करी फिर हमने डायरेक्ट फैक्टर कर लिए, तो पहला आंसर डन। अब दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हमें नीचे ग्राफ दिया गया है, द वर्टेक्स इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ये जो वर्टेक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसकी मिनिमम वैल्यू है fx की, ये हमसे यहाँ पर कहा गया है। एंड द डॉटेड लाइन ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स, और ये जो एक डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये है इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब जहां पर ये वो लाइन है जहां पर से इसका ये जो ग्राफ है बिल्कुल बीच में से आधा आधा कटा है, मतलब जहां पे अगर हम शीशा रखें तो हमें आधा आधा पूरा ग्राफ बराबर देखने को मिले। ये हमसे कहा गया है, बताना क्या है, एट व्हाट पॉइंट डज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कि ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है ये आपको बताना है। मतलब ये वाला पॉइंट आपको बताना है क्योंकि ये इस जगह पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। कैसे निकाल सकते हैं, सोचना पड़ेगा, बताता हूं। देखिए ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, आपको ये पॉइंट पता है, आपको ये पॉइंट पता है, कैसे पता है, अभी तो बताया। ये सॉल्यूशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वही तो होते हैं जो एक्स एक्सिस पर हमारा पॉइंट ये ग्राफ काटता है, यही तो होते हैं ना सॉल्यूशन। तो ये जो आपका माइनस का 3 और 5 है ये इसके सॉल्यूशन है, मतलब यहां पर ये माइनस के 3 वैल्यू है और यहां पर ये 5 वैल्यू है। अब ये क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में इसके लाइन है तो इट मींस इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच का ये वाला पॉइंट है। बिल्कुल बीचों बीच निकालने का मतलब एवरेज निकालना है उसके बिल्कुल बीच का, एवरेज निकालने का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, आधा आधा मतलब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के इनका आधा कर दो तो आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप माइनस के 3 और प्लस के 5 को जोड़ के इनका आधा कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 5 में से 3 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे, 2 से 2 डिवाइड होगा तो आपका 1 बचेगा। तो वो पॉइंट क्या है, एट वॉट पॉइंट, किस पॉइंट पर यहाँ पर ये बिल्कुल आधी आधी कर रही है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये है आपका 1 यूनिट का पॉइंट। ठीक है जी, ऐसे आपको इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 इजी सवाल है, फटाफट से आप कर देंगे 1 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके जीरोस जो है इस तरह से लिखे हुए हैं एक साथ प्लस माइनस करके, तो हम इनको पहले अलग अलग लिख लेंगे। तो एक बार हम लिख लेंगे 3 प्लस अंडर रूट के डिवाइड बाय 2 और एक बार इसको माइनस में करके लिख देंगे तो 3 माइनस अंडर रूट के डिवाइड बाय 2, ये हमने लिख दिया। अब देखिए वही बात, जीरोस हैं यहाँ मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और हमें क्या करना है, रिलेशन यूज करना है। तो जब 2 जीरोस मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो इसको सिंपल एज जेड सी अपॉन ए के बराबर आप लिख देंगे। और सी अपॉन ए क्या है, सी यहाँ पर है माइनस का 3 और ए यहाँ पर है कितना 2x स्क्वायर के साथ वाला, तो -3/2 के इक्वल इसको आपको रख देना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करानी तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे। अब ऊपर है 3 प्लस के 3 माइनस के, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर। अब बी की जगह है रूट का के, तो जब अंडर रूट के का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा ये के, और नीचे है 2 दूनी 4, और इधर हमारे पास क्या रखना है हमको माइनस का 3/2। 2 से ये 4 उड़ जाएगा, 2 बार ये चला जाएगा, बस खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे तो 9 माइनस के हो जाएगा, 3 की 2 में हो जाएगी तो 3 दूनी माइनस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस का के इधर है, इधर माइनस का 6 है, ये उधर जाके बन जाएगा आपका 9 6 15, माइनस का के माइनस का 15, माइनस से माइनस उड़ी खत्म, के की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो 15 आपकी के की वैल्यू निकल के आ गई। इजी सवाल था, फटाफट से मैंने यहाँ पे लपेट दिया। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे समझने वाली बात है। कॉम्पिटेंसी का मतलब ही कि आप कितने कॉम्पिटेंस है, कितने काबिल है, कितने लायक हैं सवालों को समझने के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें इसके जीरोस जो भी इसके सॉल्यूशन या हल आएंगे ग्राफ पे वो कितनी दूर है एक दूसरे से, ये आपको बताना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले इसके जीरोस हमें निकालने पड़ेंगे, तो आप इसको निकाल सकते हैं सिंपल डायरेक्ट फैक्टर करके। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो फैक्टर की क्या स्टेप है, सबसे पहले बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी होते हैं 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई होके 12 ही आए और प्लस या माइनस होके बीच वाला है। बीच में क्या है माइनस का x, मतलब इसके साथ है 1। तो सिंपल है 4 3 12 होते हैं, जब मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 मिल जाएगा, तो 4 और 3 इसके फैक्टर लूंगा। अब माइनस का 1 है तो माइनस का नंबर हम बड़ा ले लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x। तो हमने इस x की माइनस के x को लिख दिया माइनस 4x प्लस 3x, ताकि जब इसकी माइनस करें तो माइनस का x ही हमें मिले। सिंपल है, कॉमन ले लेंगे, 2x यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आया, सिर्फ एक x बचेगा, और यहाँ से 4 में से 2 बाहर निकलेगा, 2x बाहर निकल ही चुका है, प्लस यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट हमारा आ गया x माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट आ गया हमारा 2x प्लस का 3। दोनों को 0 को इक्वल रख के वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का 3/2। ये दोनों वैल्यू आ गई, दोनों सॉल्यूशन दोनों हल आ चुके हैं। सिंपल है, दोनों हल आ गए। अब क्या अब ये कितनी दूर है अब ये देखना है आपको। जैसे कि अगर हम ग्राफ पेपर पे इसको देखें तो 0 है, 2 का मतलब है यहाँ पे 1 और 2 x एक्सिस पर यहाँ पर है ये, ठीक है जी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 और 0। अब माइनस के 3/2 को देख लो, ये कहाँ पर होगा ग्राफ पे, तो माइनस की तरफ बढ़ेंगे x एक्सिस पर ही, तो 1 और ठीक है इक्वल ले लेंगे। देखिए इतना फासला है तो यहाँ पे 1 का तकरीबन यहाँ पे होगा ऑन एन एवरेज, और इसका आधा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3/2 और 0। अब सिंपल है, इन दोनों पॉइंट्स का आप क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे आप देख के ही बता सकते हैं, कैसे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये होगा 2 यूनिट और 1 यूनिट ये हो गया 3 यूनिट, और ये आधा 3.5 यूनिट ये होगा 3.5 यूनिट, और इसको आपको बटे में दिखाना तो कितना बन जाएगा ये 7/2। तो 7/2 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा देख के। लेकिन आपको स्टेप्स दिखानी है तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपना आंसर लेकर आ जाना। 3 नंबर का एक और बढ़िया सवाल, यहाँ 2 चीजें करनी पड़ेंगी, डिवाइड और फैक्टराइजेशन चीजें सीख के जाओगे। देखो यहाँ पर सवाल है कि हमें यहाँ पर एक ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके अंदर आप यहाँ पे a देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि a की जगह कोई रियल नंबर है, और हमसे क्या कहा गया कि व्हेन fx, अगर इस fx को x + 1 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देयर इज नो रिमाइंडर, कुछ भी शेष, कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो अगर इससे डिवाइड करने पे कुछ बाकी नहीं बच रहा तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये इसका एक फैक्टर है। यस, जब तो पूरा डिवाइड कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। अब हमें जब फैक्टर के इक्वल में हम 0 रख देते हैं तो हम क्या, ऐसे क्या निकल के आ जाता है, इसकी x की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, -1 आएगी। अब हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो आपको a नजर आ रहा है यहाँ पर, इस a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो ये पॉलिनोमियल फिर सिंपल बन जाएगा, और हम इसके फिर फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फिर सिंपल एज दैट आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे आपको इसको करना है। तो रास्ता बता दिया मैंने, अब आइए इस रास्ते पे चलते हैं। सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट कर रहे हैं, तो x का क्यूब है तो -1 का क्यूब आएगा। अब देखिए इसके जीरोस बताने हैं, फाइंड द जीरोस। अब ये x का क्यूब है तो 3 जीरोस, इसके 3 सॉल्यूशन, 3 हल निकल के आएंगे। एक तो हमें पता ही है ये x + 1, बाकी के 2 हमें निकालने हैं। -a का a, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस a - 3,
साथ में x है तो x की जगह -1 प्लस का 6। ठीक है जी, ये सब हमने यहाँ पर रख दिए हैं, ये सारी सॉल्यूशन। और इसके इक्वल में आप 0 रख सकते हैं क्योंकि अब हमने वैल्यू रख दी है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 के इक्वल इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं ताकि एक ही वैल्यू में मिल जाए। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस की 1 ही वैल्यू आएगी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका माइनस हट जाएगा और 1 रह जाएगा अकेला, और 1a मतलब a एकम 1, a एकम a रह जाएगा, इस तरीके से समझ लो। तो ये खाली a रह जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस लगाऊंगा, इस -1 की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, या ये वाला निशान जो है फिर ये माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से माइनस, और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ये -1 मैंने शुरू में लिख दिया, आगे इसको मैं लेकर आ गया हूँ, और 1 लिखने की जरूरत नहीं थी आगे, तो मैंने उसको रहने दिया। इस तरीके से ये कुछ बन गया। आगे हम करेंगे -1 माइनस का a, माइनस खोल दीजिए, माइनस का a माइनस प्लस का 3 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करेंगे, 3 और 6 आपके हो जाएंगे 9, माइनस ए हो जाएगा माइनस का 2a, ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 1 है। 9 में से 1 कम कर दो, कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं माइनस का 2a प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2a इक्वल टू, ये 8 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये जाएगा 4 बार, तो a की वैल्यू निकल के आ गई 4। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली है। अब ये वैल्यू निकल के आ गई, इसको अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो आपको आपका पॉलिनोमियल एक्चुअल में जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, अब अपने इसके अंदर हम a की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो x का क्यूब माइनस a x का स्क्वायर और प्लस का a माइनस 3x प्लस 6, ये है ना आपका पॉलिनोमियल। अब इसमें रख दो x का क्यूब माइनस a की जगह रखना है 4, तो 4x का स्क्वायर प्लस a की जगह रखना है 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पर सिंगल x रह जाएगा और ये आपका बन गया पॉलिनोमियल। अब ये आपका सिंपल पॉलिनोमियल हो गया। अब सिंपल एज दैट आपको इसके तीनों फैक्टर निकाल लेने, तो एक आपको पता है, बाकी 2 कैसे निकालें, उसका तरीका ये है कि आप इसी को डिवाइड कर दीजिए जो फैक्टर पता है उससे। जब उससे आप डिवाइड करेंगे तो बाकी के 2 जो है आपको मिल जाएंगे। तो डिवाइड कैसे करना है आपको, सिंपल यहीं पर लगे हाथों में आपको डिवाइड करवा देता हूँ। तो यहाँ पर इसी को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपको पता है इसका एक फैक्टर x प्लस 1 से। अब डिवाइड करना मैंने आपको सिखा दिया, सिंपल है कैसे। x की करेंगे, x का क्यूब है तो x का स्क्वायर आपको चाहिए, तो x का स्क्वायर रखेंगे, x के स्क्वायर की x में हो जाएगी तो x का क्यूब हो जाएगा, x के स्क्वायर की प्लस के 1 में हो जाएगी तो प्लस का x का स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, 4x में से ये भी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। फिर अगला नंबर उतार लेंगे प्लस का x जो यहाँ पर रहेगा। अब वही बात, x है यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, क्या क्या कम है, माइनस कम है, 5 कम है और x कम है, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस के 5x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x है यहाँ पर, तो माइनस के 5x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस के 5x की x होगी तो माइनस 5x से कम माइनस 5x, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 5x। फिर वही साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 5x और एक 6x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6x। और फिर आगे अगला नंबर क्या है, 6 है। अब आपको पता ही आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ 6 लेना है। जब आप प्लस का 6 यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पर ये फिर x हो जाएगा 6x और 6 कम 6, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सवाल यहाँ पे खत्म। ये मिल गया हमें इसका कोशेंट। अब क्या करेंगे, इस कोशेंट के फैक्टर कर लो और आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। तो कोशेंट के फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6। तो इसके फैक्टर करना अब आसान है, 6 के ऐसे टुकड़े के भैया हमें प्लस माइनस करके 5 मिल जाए, मल्टीप्लाई करके 6 मिल जाए, तो 2 3 6 और 2 और 3 5 होते हैं, तो यही मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6, इस 5x के माइनस को मैंने ऐसे तोड़ दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 और 2 5 हो जाएंगे, वापस से मुझे मिल जाएगा ऊपर वाली टर्म में। तो x कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ भी x माइनस 3 आ जाएगा। एक ब्रैकेट हमारा x माइनस 3 हमें मिल गया, एक ब्रैकेट हमें x माइनस 2 मिल गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, और एक तीसरी वैल्यू जो हमने पहले ही निकाल रखी थी x, ये 1 आ जाएगी माइनस का। तो इस तरीके से तीनों के तीनों जीरोस, तीनों
हल, तीनों सॉल्यूशन हमने इसके निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 नंबर का सवाल है, फटाफट उड़ा दो। सेम तरीका है, यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका एक 0 दे रखा है जो कि 2 है। अब 0 2 है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 है, जो इसका 0 निकल के आया था। तो ये कुछ कब आई होगी, जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जब ये ऐसे रहा होगा, जब ये 2 उधर जाके 2 इस तरीके से प्लस का हुआ होगा, तो x माइनस 2 इसका यहाँ पर हमें एक फैक्टर कह सकते हैं कि है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो कोशेंट मिलेगा फिर आप उसके फैक्टर कर लेना, जैसे मैंने अभी पिछला सवाल कराया था बिल्कुल सेम तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे तो 2 सॉल्यूशन आपको उसके वहां से मिल जाएंगे। सिंपल है, आपको ये बताना है। और फिर आप देख लेना कि कितने पॉइंट पर ये x एक्सिस पर डिवाइड करेगा, 2 जगह करेगा, 3 जगह करेगा, ये जवाब आप कर लेना। जब PDF मिलेगी वहां पे आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप भी ट्राई करें। कुछ सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हलवा खाते रहो देख के, प्रैक्टिस से ही आपको करना चीजें आएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वर शोन द ग्राफ बिलो। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। अब हमें क्या दिया गया है आगे नॉलेज इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन देयर आंसर दे वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप बना दिए गए अलग अलग। तो ग्रुप 1 सेड द ग्राफ रिप्रेजेंटेड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर एज ग्रुप 2 सेड द ग्राफ रिप्रेजेंटेड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ग्रुप कह रहा है कि ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और एक ग्रुप कह रहा है कि ये उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। तो हमें ये बताना है कि विच ग्रुप वॉज करेक्ट, के कौन सा ग्रुप जो है वो सही है। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि ये ग्राफ जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है या क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ये आपको बताना है। तो देख के पता चल रहा होगा आपको, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो तो इस तरह से होता है, ठीक है जी, ऐसे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस तरीके से यहाँ हो सकता है। तो ये आपकी पहचान है क्वाड्रेटिक की। लेकिन जब ये ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इट मीन्स ये क्या है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। यस, क्यूबिक का ये ग्राफ है। तो आप बता देंगे आंसर, राइट द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो इस ग्राफ के जरिए आपको बताना है कि इसके पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ, मतलब ग्राफ को देखकर जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल लिखने की फॉर्मूला होता है आप उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं के सॉल्यूशन भी आपको नजर आ रहे होंगे, तो इनकी हेल्प से भी आप इसको लिखकर ट्राई कर सकते हैं। तो फटाफट से लगे हाथों इसको भी ट्राई कर डालना मेरे प्यारे बच्चों। और अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछी गई है। 1 नंबर का सवाल है, देखो इतना लंबा सवाल दे दिया। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि पॉलिनोमियल 2 है, एक है fx, एक है gx। तो भैया जी एक है fx, ठीक है, fx ये वाला है जो यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है जी। और gx जो है वो ये वाला है, ये यहाँ से ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मैंने अलग अलग कर दिखा दिया आपको, अलग अलग हाईलाइट करने के लिए। बोथ पॉलिनोमियल हैव जीरोस, -1, 0 एंड 1। इन दोनों के जो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये 3 बार x एक्सिस को कट कर रहे हैं, 3 सॉल्यूशन है, और तीनों के सॉल्यूशन भी क्या है, सेम है। एक यहाँ पे -1 है, और यहाँ बीच में बिल्कुल ओरिजिन है 0, और एक है यहाँ पर 1। ये 3 के हैं सॉल्यूशन जीरोस। आगे क्या कहा गया है, आनिया सेड, आनिया कहती हैं कि बोथ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट द सेम पॉलिनोमियल fx और gx। ये कह रही हैं कि दोनों ही जो ग्राफ हैं उनका पॉलिनोमियल सेम है। पॉलिनोमियल क्या है, x + 1 और x - 0 और x - 1, क्योंकि इनके जीरोज अगर सेम है, जब जीरोज ये सेम है तो जाहिर सी बात है इस शक्ल में ये लिखे गए होंगे। इस शक्ल से जब हम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके तो सेम पॉलिनोमियल बनेगा। तो वो कह रही है कि ये दोनों ही पॉलिनोमियल सेम, मतलब दोनों ही ग्राफ सेम पॉलिनोमियल, इनका जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, वो एक सेम है, एज इट इज है। परिणित कह रहे हैं बोथ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के। भैया गलत बात है, अनिया गलत कह रही हो तुम, ऐसा नहीं है। दोनों के जब ग्राफ अलग है तो इनके पॉलिनोमियल भी अलग होंगे, ऐसा हमसे कह रहे हैं परिणित। क्योंकि x + 1, x - 0 और x - 1 एंड gx जो है उसके -x इन्होंने माइनस में ले लिया कि भैया fx के प्लस में है और gx के माइनस में, इसीलिए ये दोनों अलग अलग हैं। और जो है आदर क्या कह रहा है, आदर कह रहा है बोथ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स एंड इनफाइनाइटली मैनी सच पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट दैट हैव द जीरोस। क्या कह दिया इन्होंने, आदर ये कह रहे हैं कि दोनों ही जो ग्राफ है, बोथ द ग्राफ रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, 2 अलग अलग पॉलिनोमियल ये दर्शा रहे हैं। ग्राफ अलग अलग हैं तो 2 पॉलिनोमियल अलग अलग हैं। एंड इनफाइनाइटली मेनी, और आगे क्या कहा था, इनफाइनाइटली मेनी सच पॉलिनोमियल्स, और ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं दैट हैव द जीरोस, जिनके यही जीरोस हो सकते हैं।
तो भैया आदर ने सबसे लॉजिकल बात करी यहाँ पे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि आदर कह रहा है ये दोनों अलग अलग हैं और इनके जैसे और भी हो सकते हैं जिनके सेम जो है जीरोज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? आप देखो ना, आप बना सकते हो आराम से। कैसे? आप भैया अलग से कुछ पॉलिनोमियल ले लो, मैंने यहाँ से उठा लिया, लेट सपोज यहाँ से मैंने ऐसे उठाया, फिर यहाँ से ऐसे उठा लिया और फिर यहाँ से मैंने ऐसे उठा लिया, ठीक है। एक पॉलिनोमियल हो सकता है मैं नीचे से उठा सकता हूँ, मैंने यहाँ से ऐसे उठाया, फिर यहाँ से मैंने इसको कर्व लिया, यहाँ पे लिया और फिर यहाँ से कर्व लेके मैं यहाँ ले गया ऊपर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग होंगे लेकिन जिनके जीरो सेम होंगे। तो आदर ने सही बात कही, बिल्कुल पॉइंट की लॉजिकल बात कही है। तो यही पूछा है हु इज राइट, जस्टिफाई योर आंसर, कि अपनी बात को जस्टिफाई करो और कौन सही है बताओ। तो भैया आदर जो है वो सही है, सिंपल है, सेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, यहाँ पर 2 नंबर के लिए एक और अच्छा सवाल। यहाँ पर देखिए सवाल है कि ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके अंदर एक सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये पॉलिनोमियल x से डिविजिबल है, मतलब x से ये डिवाइड होता है। तो डिवाइड करेंगे अभी, ठीक है। बताना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ c, अपनी स्टेप्स दिखाइए। चलिए जी, सबसे पहले पॉलिनोमियल को सिंपल करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, लगा दूंगा। तो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab प्लस 2a और b की जगह है 3, तो 2 3 6, 6x ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। माइनस के 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो -2 की x में हो जाएगी तो माइनस का 2x और माइनस के 2 की माइनस के c में होगी तो माइनस माइनस प्लस और 2 और c 2c, तो माइनस माइनस प्लस 2c ये हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा और सिंपल हो सकता है ये x स्क्वायर प्लस 9, 6 में से 2 जाएंगे 4x बचेगा और प्लस का 2c। चलो जी बस, अब कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी ये पॉलिनोमियल बन गई। अब ये कह रहा है कि ये x से डिविजिबल है, x से ये पूरी कट जाती है, तो इसका मतलब इसमें जो ये x हैं ये कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो आप ये रीजन देके भी, क्योंकि ये x से डिविजिबल है इसीलिए उसमें जो x वाले टर्म दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ले दे के क्या बचेगा आपका? 9 प्लस 2c बचेगा और ये बचेगा। इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ सकती है c की, जो कि आ जाएगी -9/2। ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं अगर 1 नंबर में आ जाए। 2 नंबर में है, थोड़ी सी मेहनत कर लो ज़्यादा। क्या कर लो मेहनत ज़्यादा? इसको आप डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करके दिखा दो तो थोड़ी सी एग्जामिनर को तसल्ली हो जाएगी, हाँ भैया बच्चा जानता है पॉलिनोमियल, किसी से पूछ के टीप के नहीं लिख दिया। तो यहाँ पर x से जब डिवाइड करेंगे तो x को x स्क्वायर बनाना है, x से मल्टीप्लाई होगी, x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x का स्क्वायर बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उड़ा दिया, आगे बढ़ जाओ। आगे क्या बचा? प्लस का 9 बचा, ये उतारो, प्लस का 9 प्लस का 4x उतार लो, ठीक है जी। अब क्या है? 9 में तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो 9 को कुछ नहीं छेड़ लेंगे, x 4x है, यहाँ x है, किसकी कमी है? 4 की कमी है, तो प्लस का 4 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस के 4 में x से हो जाएगी तो ये प्लस का 4x बन जाएगा। फिर वही साइन चेंज करेंगे, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, कट्टी पो, इसको हमने उड़ा दिया। अब क्या बचा हमारे पास? 9 बचा और अगला टर्म उतारेंगे 9 प्लस 2c खत्म। तो यहाँ पर से वही चीज़ जो हमारे x वाले टर्म थे वो खत्म हो चुके। अब जो हमारा ये रिमाइंडर आया है इसको अब आप 0 के इक्वल रख लो, 9 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -9 और c इज इक्वल टू माइनस का 9/2। स्टेप शो करने की बात करी थी ना, लो देख लो, स्टेप कर लो, नंबर पूरे दे देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका सी का आंसर आ गया। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको करा दिए पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमसे कहे गए थे। किसने कहे थे करने के लिए? ये हमसे कहे थे CBSE ने कि भैया प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हमने सवाल जो है वो सॉल्व करे हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी हो, इनको समझना हो, देखना हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं। खुद से भी ये सारे के सारे सवाल जो हैं आप ट्राई कर लेना। ये वाला मॉड्यूल था और ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ऑल सेट। तो इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा कर लिया है, कॉम्पिटेंसी वाले सवाल हमने सॉल्व करे हैं। प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी ताकि आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से फोड़ के आए। कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस किसी भी टाइप में आ जाएं, चाहे MCQ में आए, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे भी मैं आपके लिए करवाता रहूँगा। अपना भारी योगदान आप दिखाते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अपने सभी दोस्तों के अंदर ये चीज़ पहुँचाते रहें, उनको बताते रहेंगे डियर सर चैनल पर मैथ्स की तैयारी करवाई जा रही है, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसके बाद फिर मैं रिविजन भी स्टार्ट कराऊंगा, सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, लाइव आके हम लाइव भी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, मैराथन चलाएंगे,
पढ़ाएंगे, क्लासेस चलाएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अपनी कर सकें डियर सर के साथ जुड़ के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आपके इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो फटाफट से जुड़ रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।